मसीह यीशु में आप सबको की सलामती हो। इस पेज को हमारा क्योंकि मजमून तो वही है बाइबल मुकद्दस और जदीद साइंस के हवाले से, और पिछले जो 4 पार्ट जो हैं वो हो चुके हैं, हमने कर लिए हैं, और ये आज जो है वो आखिरी सेशन होगा, इसका आखिरी पार्ट होगा। और इससे पहले हमने इल्मुल अर्जियात पर बात की और इल्मुल फल्कियात पर बात की और इल्मुल ओशियनग्राफिक पर बात की हमने, और बाद में हमने जो बात की मेडिकल के हवाले से बात की कि मेडिकल साइंस और बाइबल मुकद्दस क्या फरमाती है। और इसी तरह आज हम जो बात करेंगे वो है बाइबल मुकद्दस और होने वाली जो अजदात हैं। मिसाल के तौर पर जैसे कि आप मोबाइल फ़ोन को यूज़ करते हैं, जैसे कि मिसाइल है, जैसे कि हवाई जहाज़ है, जैसे कि और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि ईजाद हो चुकी हैं और साइंसदानों ने की हैं। आज हम इसी पर गुफ्तगू करेंगे, और गुफ्तगू करने से पहले मैं फिर कहूँगा कि आप ज़रूर पेज को लाइक कीजिएगा, ताकि आपको तमाम तर जो मैसेजेस हैं जो कि मैंने साइंस के ऊपर तैयार किए हैं, जो कि बनाए हैं, आप सबको मिल जाएं और आप वहां से जो है वो सुन सकें और लोगों के साथ भी शेयर कर सकें। आज हम देखते हैं कि मोबाइल फ़ोन जो कि आप भी यूज़ करते हैं और मैं भी यूज़ कर रहा हूं, और इसी के ज़रिए से मेरी जो है आप तक रसाई हुई है। मोबाइल फ़ोन जो है वो हम देखते हैं कि 1864 के लगभग जो है ये तैयार किया गया, इजाद हुआ। और रेडियो को जो है गगलिमो मार्कोनी एक ऐसा शख्स था जिसने इस रेडियो को इजाद किया, और रेडियो के बाद जो है वो मोबाइल फ़ोन आया। अब इन दोनों की जो बुनियाद है वो बाइबल मुकद्दस ने पहले से ही रख दी थी, आज से 3500 साल पहले जो है वो रख दी थी। और जैसा कि हम देखते हैं कि 1864 से पहले इस बात को दरियाफ्त नहीं किया जा रहा था कि रेडियो की लहरें बिजली की रफ्तार से चलती हैं, इस बात को नहीं मालूम किया जा रहा था। लेकिन 1864 के बाद जो एक बरतानवी साइंसदान था जेम्स क्लार्क, जब उसने मशवरा पेश किया कि बिजली और रोशनी की लहरें एक ही चीज़ की दो सूरतें हैं, तो उसने इस मोबाइल फ़ोन की बुनियाद को रख दिया और कह दिया कि यह बाइबल मुकद्दस जो है खुदा का इल्हामी कलाम है। बाइबल मुकद्दस जो है ये खुदा का कलाम है और उसके मुंह की बातें हैं, जिसके अंदर पहले से ही 35 साल पहले ही पेशन गोई हो चुकी थी, और आज लोग ये इस्तेमाल कर रहे हैं, मुख्तलिफ ज़रिया से इस्तेमाल कर रहे हैं, दफ्तरों के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं। और आज हम देखते हैं कि एक दुनिया के कोने से जो दूसरी कोने तक आप रसाई हासिल कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, और दूसरों के साथ भी, और दोस्तों के साथ, बहनों के साथ, दूसरे रिश्तेदारों के साथ बासानी आप गुफ्तगू कर सकते हैं बिना तार के। लेकिन इसके बारे में बाइबल मुकद्दस ने 3500 साल पहले ही पेशन गोई कर दी थी। जबकि अब अगर आप अयूब नबी की किताब उसका 38वां बाब उसकी 35वीं आयत का मुताला करें तो लिखा है, क्या तू बिजली को रवाना कर सकता है कि वो जाए और तुझसे कहे मैं हाजिर हूँ। यहाँ पर बाइबल मुकद्दस ने 3500 साल पहले इसकी पेशन गोई कर दी थी, और इसी आयत पर जो है जेम्स क्लार्क ने मोबाइल फ़ोन की इजाद कर दी और दुनिया को बता दिया कि ये जो रोशनी है और बिजली है ये दो तरह की एक ही चीज़ है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। और इसने किताब मुकद्दस पर मोहर साबित कर दी कि हाँ, अय्यूब की किताब के अंदर हज़ारों साल पहले लिखा था कि ये ऐसा होगा, और जेम्स क्लार्क ने ऐसा कर दिखाया। और इसी तरह हम देखते हैं कि आज की जो सबसे ज़्यादा एक और जो टेक्नोलॉजी है वो दुनिया इस्तेमाल कर रही है, और वो ये है टेलीविज़न। टेलीविज़न की बुनियाद भी बाइबल मुकद्दस ने आज से 2000 साल कबल रख दी थी। बुनियाद को बाइबल मुकद्दस के अंदर खुदा ने लिखवा दिया था। हम देखते हैं कि 1906 के अंदर एक ब्लैक एंड वाइट टीवी को ईजाद किया गया, और इसको ईजाद करने वाला फिलो टाइलर फ्रांस वाट था। और इसके बाद
1926 के अंदर जॉन लॉगी बैटरार्ड ने कलर टीवी ईजाद किया और इसकी बुनियाद जो है वो आज से 2000 साल पहले बाइबल मुकद्दस में रखी गई थी। पहले हम देखते हैं बाइबल मुकद्दस के अंदर, अगर आप मुकाशफा की किताब उसका 11वां बाब अगर आप मुताला करें तो वहाँ पर हमको एक पेशनगोई के हवाले से बात मिलती है कि 2 आदमी इस दुनिया के अंदर आएंगे जो सब चीज़ों को बहाल करेंगे और उनको इख्तियार दिया जाएगा और जो कुछ वो चाहेंगे वो सब कुछ वो इस ज़मीन पर करेंगे और उन पर मौत भी आएगी, हैवान की तरफ से, शैतान की तरफ से, जो कि था गड़ा के अंदर कैद हुआ है, उसको छोड़ा जाएगा और उन दोनों को मारेगा भी। और हम देखते हैं कि वहाँ पर यह भी लिखा है कि 3.5 दिन तक लोग जो हैं वो इन लाशों को देखते रहेंगे। बाज़ारों के अंदर, गलियों के अंदर इन लाशों को घसीटा जाएगा, रखा जाएगा ताकि हर आँख जो है वो इनका हशर देख सके। पहले ये काम बहुत ही मुश्किल था, पहले ये काम बहुत ही टफ था, लोग नहीं देख सकते थे, लेकिन जॉन लॉगी ने इसको बहुत ही इजी बना दिया और आज हर एक दुनिया के पास, हर एक दुनिया के खित्ते के अंदर एलसीडी है और टीवी है और बहुत सारी ऐसी और चीज़ें हैं, कंप्यूटर है, जो कि बाइबल मुकद्दस ने हज़ारों साल पहले, 2000 साल पहले बुनियाद को रख दिया था और आज जॉन लॉगी ने जो है वो इसकी ईजाद की है। और अगर आप बाहवाला इसको देखना चाहें तो मुकाशफा की किताब उसका 11वां बाब उसकी 9वीं आयत का मुताला करें, जहाँ पर लिखा है, और उम्मतों और कबीलों और अहले ज़ुबान और कौमों में से लोग उनकी लाशों को 3.5 दिन तक देखते रहेंगे और उनकी लाशों को कब्र में ना रखने देंगे। पहले ये काम बहुत ही मुश्किल था, पहले लोग नहीं देख सकते थे, लेकिन जॉन लॉगी ने इसको आसान कर दिया और आज हर एक आँख जो है वो उसको देखेगी, वो इसी तरह ही देखेगी। अगर किसी के पास कोई मोबाइल होगा, कोई टीवी होगा, कोई टेलीविज़न होगा, तो इसी तरह वो 3.5 दिन तक तमाम तर दुनिया है जो है वो देखेगी। आज हम देखते हैं कि गैलीलियो ने एक दूरबीन को ईजाद किया और उसके बाद जो है वो खुर्दबीन भी ईजाद हुई और हम देखते हैं कि नई नई जो चीज़ें हैं वो ईजाद हो रही हैं। ये इन चीज़ों को 16वीं सदी के अंदर ईजाद किया गया, गैलीलियो ने ईजाद किया। और लेकिन बाइबल मुकद्दस ने, जो कि खुदा का कलाम है, बाइबल मुकद्दस जो कि खुदा का इल्हाम है, इसकी 35 साल कबल पहले ही उसने पेशनगोई कर दी थी और इस दूरबीन की बुनियाद को, खुर्दबीन की बुनियाद को पहले ही रख दिया था। अगर आप पैदाइश की किताब उसका 15वां बाब उसकी 5वीं आयत का मुताला करें तो लिखा है, और वो उसको बाहर ले गया और कहा कि अब आसमान की तरफ निगाह कर। दूरबीन को इसीलिए ईजाद किया गया था ताकि दूर की चीज़ें जो हैं वो बआसानी इंसान देख सकें। और बाइबल मुकद्दस के मुताबिक गैलीलियो ने दूरबीन को बना लिया। और यही नहीं बल्कि जैसे जैसे साइंस ने तरक्की की, जैसे जैसे इस दुनिया के अंदर साइंसदान पैदा हुए, एक और साइंसदान जो कि जिसका नाम क्रिस्टोफर लैथम शोसस है, उसने 1868 के अंदर एक टाइपराइटर को ईजाद किया। और जैसे ही उसने टाइपराइटर को ईजाद किया तो उसने अपने दोस्तों को बहुत सारे खतूत को लिख डाला, टाइप कर डाले और उनको भेज दिए। लेकिन ये 1868 के अंदर क्रिस्टोफर लैथम शोसस ने इस काम को सरअंजाम दिया। लेकिन हम देखते हैं कि बाइबल मुकद्दस ने 3000 साल पहले ही इसकी बुनियाद रख दी थी। अगर आप ज़बूर की किताब 144वां ज़बूर उसकी पहली आयत का मुताला करें, जहाँ पर लिखा है, खुदावंद मेरी चट्टान मुबारक हो जो मेरे हाथों को जंग करना और मेरी उंगलियों को लड़ना सिखाता है। आज हम क्या करते हैं, जब कीबोर्ड के ऊपर अपनी उंगलियों को ऐसे टाइप करते हैं तो हमारी उंगलियां जो हैं वो कीबोर्ड के साथ लड़ती हैं, झगड़ती हैं, तभी जो अल्फाज हैं वो टाइप होते हैं। बाइबल मुकद्दस ने 3000 साल पहले ही इसके बारे में बता दिया
और 18वीं सदी के अंदर क्रिस्टोफर लैथम शोशिस ने इसकी इजाद कर दी। और इसी तरह एक और इजाद जो कि बाइबल मुक़द्दस ने हज़ारों साल पहले इसकी पेशन गोई कर दी थी। फिंगरप्रिंट मशीन जो है 15वीं सदी के अंदर इसकी बुनियाद रखी गई, इजाद की गई। ये आस्ता आस्ता 16वीं सदी और 17वीं सदी और 18वीं सदी के अंदर फिर और ज़्यादा जिद्दत इसने इख्तियार की और ये आस्ता आस्ता जो है ये जो आस्ता आस्ता जो है वो बढ़ना शुरू हो गई और इसकी जो नई से नई सूरत जो है वो सामने आ गई। आज हम देखते हैं कि दफ्तरों के अंदर, स्कूलों के अंदर और मुख्तलिफ दफातर के अंदर इसको इस्तेमाल किया जाता है। पुलिस स्टेशनों के अंदर इसको नस्ब किया गया है और पाकिस्तान के हर एक खित्ते के अंदर, पाकिस्तान के अंदर ही नहीं बल्कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के अंदर भी इसको यूज़ किया जा रहा है और बड़े पैमाने पर यूज़ किया जा रहा है। यहाँ पर हम देखते हैं पूरे हाथ को भी स्कैन किया जाता है, लेकिन इसकी बुनियाद भी बाइबल मुक़द्दस ने जो है वो 3500 साल कबल रख दी थी। अगर आप अय्यूब नबी की किताब उसका 37वां बाब उसकी 7वीं आयत का मुताला करें तो लिखा है, वो हर आदमी के हाथ पर मोहर कर देता है ताकि सब लोग जिनको उसने बनाया है इस बात को जान लें ताकि हर एक इंसान का जो है वो हाथ जो है वो अलग-अलग है। हर एक हाथ की आज यही साइंस कहती है कि फिंगरप्रिंट जो है हर आदमी के अलग-अलग है। और यही नहीं, अगर आप दानियल नबी का सहीफा उसका 5वां बाब उसकी 5वीं आयत का मुताला करें तो लिखा है, उसी वक्त आदमी के हाथ की उंगलियां ज़ाहिर हुईं। आज हम देखते हैं अगर हम फिंगरप्रिंट पर अपना हाथ रखें या उंगलियां रखें तो हम अपने कंप्यूटर पर इन उंगलियों को ज़ाहिर होते हुए उसी वक्त देख सकते हैं। साइंस ने ये आज दरियाफ्त किया है, साइंस ये आज दरियाफ्त कर रही है, लेकिन बाइबल मुक़द्दस ने 3500 साल पहले ही इसकी पेशन गोई कर दी थी, बुनियाद रख दी थी। आज एक और जो सबसे ज़्यादा मशीन इस्तेमाल की जाती है वो है अल्ट्रासाउंड मशीन। अल्ट्रासाउंड मशीन को 15वीं सदी 16वीं सदी के अंदर इजाद किया गया, लेकिन इसकी बुनियाद जो है वो 3000 कबल रखी गई। हम देखते हैं कि आज जो हामिला औरतें होती हैं वो जल्दी से, जब उनको पता चलता है कि हमारे पेट के अंदर बच्चा है, तो वो जल्दी से किसी क्लिनिक पर जाती हैं और वहाँ पर जाके अपना टेस्ट करवाती हैं और वहाँ पर अल्ट्रासाउंड मशीन से ये देखती हैं कि हमारा बच्चा जो है वो कैसे बढ़ रहा है, कैसे वो बन रहा है, कैसे उसकी हरकत सकनात हो रही है, कैसे वो परवरिश पा रहा है, क्या वो ठीक है, क्या वो लड़का है या लड़की है। आज यही कुछ देखने के लिए जो है वो लोग जल्दी से डॉक्टरों के पास जाते हैं, लेकिन हम देखते हैं इसकी भी बुनियाद जो है वो 3000 कबल मसीह रख दी गई थी। मुक़द्दस दाऊद ने पहले ही इसके बारे में पेशन गोई कर दी थी। अगर आप ज़बूर 139 और उसकी 13वीं से 15वीं आयत का मुताला करें, जहाँ पर लिखा है, क्योंकि मेरे दिल को तू ही ने बनाया। और आज यही वजह है कि लोग देखते हैं, सामने खड़े होते हैं, LCD पर देखा जाता है कि बच्चा कैसे बन रहा है। और यही नहीं, मेरी माँ के पेट में तू ही ने मुझे सूरत बख्शी, मैं तेरा शुक्र करूँगा क्योंकि मैं अजीबो गरीब तौर से बना हूँ। और आज यही वजह है कि लोग देखते हैं कि बच्चा कैसे बन रहा है, उसकी हरकत ठीक हो रही है, क्या वो ठीक है। और यही नहीं, तेरे काम हैरत अंगेज़ हैं जब मैं पोशीदगी में बन रहा था। यही वजह है कि आज साइंस जो है, आज मेडिकल जो साइंस है, ये देखने के लिए कि बच्चा कैसे बन रहा है, अल्ट्रासाउंड का मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। माँ बाप जो है वो अल्ट्रासाउंड मशीन का जो है वो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बाइबल मुक़द्दस ने 3000 कबल मसीह इसकी जो है पेशन गोई कर दी थी। और ये जो मशीन है 15वीं 16वीं सदी के अंदर इसकी इजाद हुई। और आज हम देखते हैं कि हर एक मुल्क जो है वो एटमी पावर बनने की कोशिश कर रहा है, न्यूक्लियर पावर बनने की कोशिश कर रहा है। और हम देखते हैं कि एटमी पावर के अंदर पाकिस्तान का भी नाम है, जिसमें इंग्लैंड का भी नाम है, जिसमें अमेरिका का भी नाम है, जिसमें हिंदुस्तान का भी नाम है।
और मुख्तलिफ ममालिक जो हैं इसमें शामिल हैं, 10 ममालिक हैं, और दावा करते हैं कि हम सबसे पावरफुल हैं। ये क्यों कर रहे हैं? ये इसराइल के ख़िलाफ़ जो है वो कर रहे हैं, जदोजहद कर रहे हैं। लेकिन बाइबल मुक़द्दस ने पहले ही इसके बारे में बयान कर दिया था। अगर आप यशायाह नबी का सहीफ़ा उसका 54 बाब उसकी 17वीं आयत का मुताला करें तो लिखा है, कोई हथियार जो तेरे खिलाफ बनाया जाए काम ना आएगा। बाइबल मुक़द्दस ने 2700 कबल मसीह इसके बारे में पेशन गोई कर दी थी, और आज जो है वो साइंसदान इसके बारे में खोज लगा रहे हैं और एटमी बम बनने की कोशिश कर रहे हैं। हर एक मुल्क ऐसा कर रहा है। और यही नहीं, बल्कि आज दुनिया का तेज तरीन जो सफ़र है वो हवाई जहाज़ पर किया जाता है। इसके बारे में भी बाइबल मुक़द्दस ने जो है वो 2600 साल पहले ही पेशन गोई कर दी थी। और ये बहुत हैरानी की बात होगी हमारे नाजरीन के लिए कि इसके अंदर जो है वो इन चीज़ों का जिक्र पहले से ही मौजूद है। अगर आप बाइबल मुक़द्दस का मुताला करें तो बाइबल मुक़द्दस जो है वो हर फील्ड के अंदर जो है वो उत्तम दर्जा रखती है। बाइबल मुक़द्दस दुनिया की वाहिद किताब है जिसके अंदर जो है वो हज़ारों साल पहले ही पेशन गोइयाँ जो हैं वो हो चुकी हैं, और आज जो है वो साइंस जो है उसकी तस्दीक कर रही है। अगर आप बाइबल मुक़द्दस का बागौर मुताला करें तो आपको यही नहीं जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ, जो मैंने पिछले लेक्चर्स में भी बताई हैं, मैंने बहुत ही कम अभी तो बताया है। हम देखते हैं कि बाइबल मुक़द्दस बड़ी बड़ी है। अगर आप बाइबल मुक़द्दस का मुताला करें तो बाइबल मुक़द्दस जो है वो इन हवाला जात से बड़ी बड़ी हैं जिसकी आज साइंस जो है वो तस्दीक करती है। आज हम देखते हैं कि हवाई जहाज़ जो है वो दुनिया का तेज़ तरीन सफ़र है, और वो एक इधर खित्ते से दूसरे खित्ते में या दूसरे मुल्क में बासानी इंसान जो है वो घंटों का सफ़र तय करके पहुंच सकता था। पहले ये भी काम बहुत ही मुश्किल हुआ करता था। पहले लोग बड़ी मुश्किल से सफ़र किया करते थे। लेकिन हम जानते हैं कि हवाई जहाज़ को राइट ब्रदर्स ने पहला हवाई जहाज़ बनाया तो वो इतना सुस्त रफ्तार था कि आम इंसान जो है उसकी निस्बत ज़्यादा तेज़ी से दौड़ सकता था, भाग सकता था। लेकिन इसको पाया तकमील पर या ज़्यादा जो तेज़ है वो चार्ल्स लिंडबर्ग ने बनाया। ये भी इतना तेज़ नहीं था, लेकिन ये उसकी निस्बत काफ़ी हद तक ये बिल्कुल ठीक था। और इसने भी पहली बार जो है बहरिया एक्नूस का जो है वो फासला किया 36 घंटों के अंदर इसने वो फासला जो है वो तय किया। ये भी सुस्त रफ्तार था। लेकिन 1950 के अंदर जब जेट इंजन जो है वो इजाद हुआ तो ये सफ़र भी तेज़ तर होता गया, और आज जब हम देखते हैं कि ये तेज़ तर होता ही जा रहा है। जैसे जैसे लोग तरक्की कर रहे हैं, जैसे जैसे साइंस जो है वो तरक्की कर रही है, वैसे वैसे ये सफ़र भी जो है ये तेज़ तर होता जा रहा है। लोग आज इसको इस्तेमाल करते हैं एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाने के लिए, और अपने मुल्क के अंदर भी इसको इस्तेमाल किया जाता है, और ये बहुत ही तेज़ी का सफ़र है। लेकिन इसके बारे में भी पहले से ही बाइबल मुक़द्दस ने 2600 साल पहले ही पेशन गोई कर दी थी। अगर आप दानियल नबी का सहीफ़ा उसका 12वां बाब उसकी 4थी आयत का मुताला करें तो वहाँ पर लिखा है, वो तेरे इसकी तफ्तीशो तहकीक करेंगे। अगर आप इंग्लिश ज़बान के अंदर इसका तर्जमा देखें, इंग्लिश ज़बान के अंदर इसका तर्जमा जो है मैनी शैल रन टू एंड फारो, मतलब ये कि बतेरे इसकी तफ्तीशो तहकीक करेंगे। इसका ये भी तर्जमा ठीक है, और इसका तर्जमा ये भी हो सकता है बतेरे इधर उधर सफ़र करेंगे, बतेरे इधर उधर सफ़र करेंगे, और ये इब्रानी ज़ुबान के बिल्कुल करीब तरीन तर्जमा आ जाता है, और ये भी ठीक तर्जमा है। अब इल्म की अफजूनी हुई इसी आयत के अंदर, और हम देखते हैं कि हर साल के अंदर दुगना जो इल्म है वो बढ़ता है। 1950 के बाद साइंस ने इतनी तरक्की की, इतना इल्म बढ़ा कि हम देखते हैं कि साइंस कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई। बाइबल मुक़द्दस ने जो है वो 2600
साल पहले ही इसके बारे में पेशन गोई कर दी। और हम देखते हैं कि राइट ब्रदर और चार्ल्स ने जो है इसकी जो है तस्दीक कर दी कि ये खुदा की सच्चाई है, ये खुदा का कलाम है, ये खुदा का इल्हाम है। और उन्होंने इन चीज़ों को ईजाद कर दिया जिसकी पेशन गोई थी हज़ारों साल पहले बाइबल मुक़द्दस ने कर दी थी। और आज हम देखते हैं, अपनी सड़कों पर देखते हैं कि तेज तरीन जो गाड़ियां हैं वो चल रही हैं। अमेरिका के अंदर हेनरी फोर्ड ने सबसे पहले सनती कार बनाई, लेकिन ये इतनी सुस्त थी कि ये इतनी आला नहीं थी। इसके बाद उसने अपनी किताब के अंदर भी फरमाया कि हम चाहते हैं कि हम इस गाड़ी को आम करें, आम रोज़मर्रा के कामों के लिए भी इस्तेमाल करते रहें। तो मॉडल टी इसने जो है वो दुनिया को मुतारिफ करवाया। ये भी इतना तेज़ नहीं था, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ हम देखते हैं कि आज चाइना ने भी एक ऐसी गाड़ी मुतारिफ करवाई है और हर मुल्क की ये कोशिश है कि हमारी जो गाड़ी है वो सबसे तेज़ तरीन हो। लेकिन इन गाड़ियों की निस्बत भी, इन कारों की निस्बत भी बाइबल मुक़द्दस ने जो है वो 2700 साल पहले ही इसके बारे में पेशन गोई कर दी थी। इसकी बुनियाद जो है बाइबल मुक़द्दस ने पहले ही रख दी थी। अगर आप नहूम नबी का सहीफा उसका 2 बाब उसकी 4 आयत का मुताला करें तो लिखा है, रथ सड़कों पर तुंदी से दौड़ते और मैदान में बेतहाशा जाते हैं, वो मशलों की मानद चमकते और बिजली की तरह कूदते हैं। और आज हम यही देखते हैं कि सड़कों पर जो है वो गाड़ियां जो हैं इतनी तेज़ी से चलती हैं, उनकी लाइट जो है वो इतनी तेज़ है कि इंसान जो है, इंसान का बचना या इंसान का चलना सड़क पर मुश्किल हो गया है। लेकिन बाइबल मुक़द्दस ने इसकी जो है पेशन गोई जो है वो 2700 साल पहले ही रख दी थी। आज हम देखते हैं कि मोटरसाइकिल जो है, मोटरसाइकिल को भी 15वीं सदी के अंदर इजाद किया गया। इससे पहले जो है हम देखते हैं कि बाईसाइकिल निकली। साइकिल को एक फ्रांसीसी जो साइंसदान था उसने इजाद किया और उसके बाद साइकिल ने तरक्की की और मोटरसाइकिल पर दुनिया आ गई। 1580 के अंदर बर्नार्ड नामी शख्स ने मोटरसाइकिल की बुनियाद को रखा। उसने ये भी बयान किया कि ये जो चक्कर है, ये जो समुंदर हैं, समुंदरों के अंदर जो है वो बहाव, जो बहारात होते हैं वो उठते हैं, बादल की शक्ल इख्तियार करते हैं। जैसे ही वो बादल की शक्ल इख्तियार करते हैं तो वो दोबारा फिर जो हैं वो दोबारा ज़मीन पर बरसते हैं और उनसे नदियाँ बन जाती हैं, उनसे नालियाँ बन जाती हैं। बर्नार्ड ने ये 15वीं सदी के अंदर दुनिया को मोटरसाइकिल की जो है वो ईजाद के बारे में बताया। लेकिन बाइबल मुक़द्दस ने जो है वो डिटेल के साथ, बाइबल मुक़द्दस ने डिटेल के साथ जो है मोटरसाइकिल की बुनियाद को पहले ही रख दिया था। अगर आप अय्यूब नबी की किताब उसका 36वां बाब उसकी 27वीं आयत का मुताला करें, लिखा है, क्योंकि वो पानी के कतरों को ऊपर खींचता है जो उसी के बखरात से मींह की सूरत में टपकते हैं। और यही वजह है कि बर्नार्ड कहता है कि समुद्रों से, नदियों से, नालों से बखरात उठते हैं, आसमान की तरफ जाते हैं, बादल बनते हैं और वो दोबारा फिर जो है वो ज़मीन पर बरसते हैं और इसी तरह फिर चक्कर जो है वो चलता रहता है। और इसी तरह अगर आप ज़बूर 135 की 7वीं आयत का मुताला करें तो लिखा है, वो ज़मीन की इंतहा से बखरात उठाता है। और यिर्मयाह नबी का सहीफा उसका 10वां बाब उसकी 13वीं आयत के अंदर लिखा है, और वो ज़मीन की इंतहा से बखरात उठाता है, वो बारिश के लिए बिजली चमकाता है और अपने ख़जानों से हवा चलाता है। और इसी तरह वाइस की किताब उसका 11वां बाब उसकी 3री आयत के अंदर लिखा है, जब बादल पानी से भरे होते हैं तो ज़मीन पर बरस कर खाली हो जाते हैं। यही वजह है कि आज साइंस ये कहती है कि बादल ऊपर जाते हैं, पानी से भरे होते हैं और वह जब बरसते हैं तो वह खाली हो जाते हैं। और इसी तरह अगर आप यशायाह नबी की किताब उसका 55वां बाब उसकी 10वीं आयत का मुताला करें तो लिखा है, क्योंकि जिस तरह आसमान से बारिश होती है और बर्फ़ पड़ती है और फिर वो वहाँ वापस नहीं जाती बल्कि ज़मीन को सैराब करती है। और इसी तरह
अगर आप ज़बूर 77 उसकी 17वीं आयत का मुताला करें तो लिखा है, बदलियों ने पानी बरसाया। और आज हम देखते हैं कि मोटरसाइकिल जो है, मोटरसाइकिल की बुनियाद जो है बाइबल मुकद्दस ने जो है वो हज़ारों साल पहले रख दी थी। हर एक चीज़ की बुनियाद जो है, हर एक चीज़ की पेशन गोई जो है बाइबल मुकद्दस ने 3500 साल, 3000 साल और हम देखते हैं 2700 साल पहले ही इन चीज़ों की बुनियादें जो हैं वो रख दी हैं, और जिसकी साइंस आज तस्दीक कर रही है कि ये बाइबल मुकद्दस जो है ये खुदा का कलाम है, बाइबल मुकद्दस जो है ये खुदा का इल्हाम है। और हम देखते हैं कि बाइबल मुकद्दस ही एक ऐसी किताब है जो कि हर एक ज़माना के अंदर काबिल कबूल रही है, चाहे वो आदम का ज़माना हो, चाहे वो यकूब का ज़माना हो, चाहे वो मुकद्दस मूसा का ज़माना हो, चाहे मुकद्दस यर्मिया का ज़माना हो, चाहे मुकद्दस यसाया का ज़माना हो, चाहे वो किसी का भी ज़माना क्यों ना हो, चाहे वो मौजज़ों का ज़माना क्यों ना हो। एक वक्त था जब साइंस नहीं मानती थी, लेकिन आज काफ़ी हद तक साइंस ये मानती है कि हाँ मौजज़ा हो सकता है। तो साइंस बाइबल मुकद्दस जो है वो मौजज़ों से बड़ी है। एक वक्त था जब अदबी दौर था, विलियम शेक्सपियर ने अपनी जो लिटरेचर के अंदर इसको इस्तेमाल किया, अपनी तकरीरों के अंदर, अपनी तहरीरों के अंदर इस बाइबल को इस्तेमाल किया। और यही नहीं बल्कि बहुत सारे लोग जो हैं ड्रामों के अंदर, फिल्मों के अंदर, यूनानी फिल्मों को आप देख सकते हैं, आप इंडिया के ड्रामे देख सकते हैं, उनके अंदर भी बाइबल को बुनियाद बनाकर ड्रामे जो हैं वो लिखे जाते हैं। और हर ज़माना के अंदर ये इल्हाम के दर्जा पर खरी उतरी है। अगर आज साइंसी दौर है तो साइंसी दौर के अंदर भी हमने देखा है कि बाइबल मुकद्दस ने मात नहीं खाई बल्कि मात साइंस को दी है। एक पेशन गोई छोड़कर सब के लिए जा रहा हूँ, ये पेशन गोई जो है ये बाइबल मुकद्दस करती है। अगर आप अय्यूब नबी की किताब उसका 5वां बाब उसकी 9वीं आयत का मुताला करें तो लिखा है, जो ऐसे बड़े बड़े काम जो दरियाफ्त नहीं हो सकते और बेशुमार अजीब काम करता है। साइंस आज मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं वो ढूंढ रही हैं, मुख्तलिफ जो काम हैं, मुख्तलिफ जो चीज़ें पोशीदा हैं वो ढूंढ रही हैं, लेकिन बाइबल मुकद्दस ने इसके बारे में भी 3500 साल पहले ही बयान कर दिया है कि बड़े बड़े काम हैं जो अभी दरियाफ्त नहीं हो सकते। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे। और एक बात करना चाहूँगा कि आप ज़रूर इस मैसेज को दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि लोग जो हैं वो बाइबल मुकद्दस की सच्चाइयों से आगाह हो सकें।